बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वायरल न्यूज़ 786 और मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद शफीक कमर। आज हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। महंगाई और आवाम। सुई गैस आती नहीं है, लेकिन सुई गैस का फिक्स चार्जेस हम दे रहे हैं। 2000 का बिल होता है और 5000 2000 की गैस जलाओ 5000 बिल देना पड़ता है। 2000 की बिजली जलाओ 8,500 4000 8000 का बिल देना पड़ता है। और फिर बिजली कंपनियों के वो जो बैठे हुए कारीगर जो एयर कंडीशनरों में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं, जिन्होंने कभी ना बिजली खरीदी ना ये जो मैं कहता हूँ आवाम का तो मुतालबा है कि जो 17-18 ग्रेड के ऑफिसर्स है किसी भी इदारे के सरकारी, इनकी बिजली, इनका पानी, इनकी गैस, इनका पेट्रोल, ये जो फ्री देने का खाता है ना, इसको बंद किया जाए ताकि ये खरीद के बिजली जलाएं तो इनको पता लगे कि गरीब लोग किस तरह बिल जमा कराते हैं। लेकिन अफसोस के वहां पर भी एक तबकाती कशमकश जारी है। वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे हुए हैं, घरों में भी एयर कंडीशन है, गाड़ियों में भी एयर कंडीशन है, ना पेट्रोल खरीदना पड़ता है, ना बिजली के पैसे देने पड़ते हैं, ना गैस के देने पड़ते हैं। लेकिन एक गरीब मजदूर, एक क्लर्क, एक छोटे तबके का कोई भी मुलाजिम जो है वो एक तो तनख्वाह इंतहाई कम ले रहा है और उसके बाद उसको जो महंगे तरीन ये पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल, खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो अद्वियात, बच्चों के लिए जो अखराजात है, कपड़ा, जूते, ये लेने पड़ते हैं तो वो दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। तो इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। ये अवाम अब यकीनन खुले अल्फाज में इसको कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि इतनी महंगाई एक जुल्म है और उस जुल्म की चक्की में 70% अवाम जो है वो बुरी तरह कुचले चले जा रहे हैं। अवाम की जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि इन हालात पे कौमी कमीशन बनाया जाए और तमाम लोगों के मसाइल जो है चेक किए जाए, बाजार की कीमतें चेक की जाए। एक घर का जो 5 अफराद का घर है जो किराए पे रहता है, आप हिसाब लगा लें कि एक नाश्ता अगर 5 आदमी करे ना, एक चाय का कप पिए, एक पराठा या अंडा ले लेना तो 200 रुपए का एक बंदे का नाश्ता है। दाल की प्लेट बाजार में ढाबा होटल पे 250 से 300 रुपए की आती है। अगर दाल घर में पकाई जाए 5-5 600 रुपए किलो दाल है तो वो भी हांडी कम से कम 1000 रुपए में तैयार होती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक 5 अफराद की फैमिली जो है ना, उसका खाने का खर्चा जो है ना, दाल रोटी से, इसमें गोश्त, मुर्गी, कोई अच्छी चीज शामिल नहीं है, तो उनका कम से कम 1000 से 1500 रुपए डेली सिर्फ रोटी खाने का खर्चा है। अब इसके बाद जो बाकी इखराजात हैं, बच्चों की फीसें हैं, बिल हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर वो मोटरसाइकिल पे ड्यूटी पे जाता है आता है, उसमें पेट्रोल डलवाना है, उसमें कोई मेहमान आ गया, कोई बीमार हो गया, तो बताएं आप, किसी के पास जवाब है तो वो कहाँ जाए, किसको अपनी दास्तान गम सुनाए, कहाँ जाए, किस दर पे जाके वो ये सवाल करें। हुकूमत के ऐवान तो बहुत बड़े बड़े हैं, वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता एक आम आदमी। और अफसोस की बात यह है कि कौमी असेंबली में जो बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली है, हमारे नुमाइंदे हैं, 10 लाख की आबादी पे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेट में भी हमारे नुमाइंदे हैं, सूबाई असेंबली में भी हैं। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि जो हमारा वोटर है उसकी हालत क्या है, वो कैसे जिंदगी बसर कर रहा है? क्या उन्होंने कभी कौमी असेंबली में आवाज बुलंद की है महंगाई के खिलाफ? सेनेट में इससे कभी कोई बिल कोई हमारी नजर से तो नहीं गुजरा। तो पंजाब असेंबली से या सूबों की दीगर सूबों की असेंबलियां, वहां जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या खुदा को जवाब नहीं देना? आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अपने अवाम जो उनसे हैं, जो गरीब वोटर्स हैं, जो गरीब पाकिस्तानी हैं, किसी भी वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो पहले पाकिस्तानी है और उनको जीने का हक हासिल है, जिंदा रहने का हक हासिल है, और ये हक हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उनको दे। अब बजट के हवाले से मैं मजीद गुजारिश ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में अभी बता रहे थे फिगर्स कि तकरीबन 50 खरब रुपए IMF और दीगर जो वर्ल्ड बैंक या जहाँ से कर्जे लिए हैं वो किस्त जाती है। 50 खरब के करीब ही उसके ऊपर इंटरेस्ट है जो दिया जाता है। और उसके बाद जो तजारती खसारा है वो लहदा है, इंडस्ट्री जो बंद हो गई है वो लहदा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो मुतासर हो रही है, जो जंग की वजह से मुतासर हुई है वो लहदा है। जिधर देखें ये किसकी पॉलिसी है, किसने पॉलिसियां बनानी है? अगर ये नाकस पॉलिसियों पे गौर नहीं करेंगे, अगर इसका कोई कमीशन बना के जायजा नहीं लेंगे तो ये मुल्क किस तरह सही सीमत पर चलेगा? तो गुजारिश ये है कि बजट तो अभी भी आया, पहले भी आते रहे, आइंदा भी आते रहेंगे, लेकिन जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाया है, जिनकी जिम्मेदारी है कि राया की जो रियासत, जैसे मैंने कहा कि माँ की तरह होती है, रियासत के अवाम को जिंदा रहने का हक है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें खुराक मिलनी चाहिए, उन्हें लिबास मिलना चाहिए, उन्हें सर छुपाने की छत चाहिए, उन्हें इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उन्हें तालीम और इलाज चाहिए। और एक इस्लामी रियासत उस वक्त ही इस्लामी रियासत कहलाने की हकदार है जब वहाँ के हर रहने वाले शहरी को ये तमाम बुनियादी जरूरियात और ये तमाम बुनियादी हुकूक दिए जाए। तो पाकिस्तान, हम समझते हैं हम सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान के खैर खां हैं, सब पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब ये सोच जो हमारी है, या जो मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें भी हैं, सभी लोग इस बात पे बात करते हैं कि जनाब खुशहाल पाकिस्तान और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान तभी होगा जब वहाँ रहने वाले अवाम जो है
ان کو بھی تحفظ ملے گا, عزت ملے گی, روٹی کھانے کو ملے گی تو زندہ رہیں گے تو کام کریں گے نا. تو بھائی آپ کی مہربانی ہے, جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, جو حکومت میں موجود ہیں, بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں, کہ یہ اقتدار سدا کی بادشاہ تو یقینا اللہ تعالیٰ کی ہے. اقتدار بھی اللہ کی نعمت ہوتا ہے, لیکن جس کو یہ نعمت ملے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف بھی کرے. اور پاکستان میں بجٹ تو آ گیا, اب تو اگلے سال آئے گا, لیکن ادارے تو قائم ہیں, وزارتیں تو قائم ہیں, ایف بی آر تو موجود ہے. یہ تمام ادارے بیٹھے اور عوام کو ریلیف دینے کا ایک جامعہ پروگرام جو ہے اس کو مرتب کریں. اور اس کے علاوہ پاکستان جو بار بار بدنامی ہوتی ہے کہ دنیا میں کرپشن کے ٹاپ ملک جو ہیں ان میں شامل ہے, کھربوں روپے کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے, یہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اس طریقے سے میکنزم بنایا جائے کہ لوگوں کو سکون کا سانس لینا پڑے, رشوت کے بغیر, سفارش کے بغیر یا نجائز ذرائع کے استعمال کے بغیر لوگوں کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے. خوشحالی آئے گی تو وہ یہی عوام, اسی عوام میں سے ہیں جو ماشاءاللہ اداروں میں بھی جاتے ہیں, جو وزارتوں میں بھی ہیں, جو سرکاری ملازم بھی ہیں, جو صحافت میں بھی ہیں, جو عدالتوں میں بھی ہیں. تبھی وہ بہتر کام کر سکیں گے جب انہیں انصاف کے ساتھ ان کا جائز حق دیا جائے گا. اور یہاں پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں, میں نے پھر دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, کوئی میڈیکل نہیں ہے, کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی اولڈ بینیفٹس نہیں ہے, کوئی پانی بجلی گیس نہیں ہے, ان عوام کے لیے بھی سوچا جائے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو مزدور ہیں, جو ورکرز ہیں کسی بھی شعبے میں, ان کے متعلق بھی ایک کمیشن بنا کے اور ان کی اتنی تنخواہیں کی جائیں کہ وہ باعزت طریقے سے اپنا اور اپنی فیملی کا پیٹ پال سکیں. امید ہے کہ جو ارباب اختیار جو ہیں ان تک یہ باتیں جس حوالے سے بھی پہنچ رہی ہیں وہ ان پہ غور کریں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ خوشحال پاکستان بنانے کے لیے وہ کام کریں کہ یہاں کے عوام بھی خوشحال ہو گئے. بہت شکریہ.